खबरों की तफसीलात का आगाज करेंगे। जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी, ना कितार ना इंतजार। इंतजामिया की तरफ से आटा पॉइंट्स पर खातिर खा इंतजाम किए गए। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस एहलकार तैनात। रश कम करने के लिए काउंटर्स की तादाद बढ़ा दी गई। मुतादिद इजला में नए पॉइंट्स कायम किए गए। शहरियों को फौरी आटा फ्राहम किया जाने लगा। ऐसे इकदाम पर शहरियों की हुकूमत को दुआएं। आपको आटे के उसूल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है, ना कितार ना इंतजार। इंतजामिया की तरफ से आटा पॉइंट्स पर खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। रश कम करने के लिए काउंटर्स की तादाद बढ़ा दी गई। मुतादिद इस्लाम में नए पॉइंट्स कायम किए गए हैं। शहरियों को फौरी आटा फ्राहम किया जाने लगा। ऐसे इकदाम पर शहरियों की हुकूमत को दुआएं। और अब आपको बताएंगे डीजी खान में 18,86,153 खानदानों में 56,58,450 आटे के बैग तकसीम। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास किया गया, जिसमें गंदम खरीदारी मुहिम, प्राइस कंट्रोल और दीगर मामलात का भी जायजा लिया गया। डिवीजन में मुफ्त आटे की तकसीम के लिए 8,835 मैट्रिक टन गंदम का कोटा भी मुख्तिस किया गया है। फ्लोर मिल्स को मुकम्मल गुंजाइश के साथ आटे की तैयारी की हिदायत जारी की गई हैं। माह सयाम में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत पंजाब का एहसन इक़दाम। जहानिया में भी मुफ्त आटे की तरसील का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया इकरा मुस्तफ़ा का कहना है 90% शहरी मुफ्त आटा ले चुके हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही से। अमजद हुसैन बुटर आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की खुसूसी हदायत पर जहानिया में भी फ्री आटा जो के सेंटर है वो कायम किए गए हैं। और जहानिया में 2 सेंटर कायम किए हैं, जो एक मर्द और एक ख़वातीन का। मैं इस वक्त जहानिया के ख़वातीन सेंटर पर मौजूद हूँ। यहाँ अच्छे इंतजाम देखने में आए हैं। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया इकरा मुस्तफ़ा साहिबा मौजूद है, जिनकी ज़ेर निगरानी ये इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ मौजूद मज़ीद इनसे बात करते हैं। मैडम, बताइएगा कि अब तक कितने जो है मुफ्त आटा तकसीम किया गया है और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर तकरीबन इस टाइम हमारी तहसील अपना 90% जो है अपना टारगेट जो है वो अचीव कर चुकी है, जो हमारी आटे की तरसील है। और इस हवाले से तकरीबन 1,80,000 के करीब लोग जो है आटे के बैग्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं लोगों के दरमियान में। और ये जो सिलसिला हमारा 25 शबान से स्टार्ट हुआ था, ये 25 रमज़ानुल मुबारक तक हुकूमत की हिदायत के मुताबिक जो है वो जारी व सारी रहेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि 1,80,000 से ज़्यादा जो आटे के मुफ्त थैले लोगों में तकसीम किए जा चुके हैं। इनका ये भी कहना है कि जो 25 रमज़ान तक ये सिलसिला मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। और जानिया के जो बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आटे के हवाले से ही रुक करे गलीपुर का, जहां आटा पॉइंट्स पर आटे की तरसील का अमल जारी है। पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक आटा पॉइंट्स पर मिसाली इंतजाम किए गए हैं। आटे के असूल के लिए आने वाले मर्द व ख़वातीन के बैठने के लिए कुर्सियां और कैमे भी लगा दिए गए हैं। मजीद जानते हैं राना इमरान सईदी से। आज बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील अलीपुर स्टेडियम आटा पॉइंट पर, जहाँ पर जो है आटे की जो तरसील का अमल है वो जारी है। इसके साथ साथ यहाँ पर इंतज़ामात की अगर बात की जाए तो तहसील इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन इंतज़ामात देखने को मिल पा रहे हैं। यहाँ पर बैठने के लिए जो है कुर्सियाँ लगाई गई और साए के लिए यहाँ पर टेंट लगाए गए। टोकन के अमल को अगर देखा जाए तो जो है हर शहरी को जो है बासानी तरीके से जो है वो टोकन दिया जा रहा है। उसके बाद जो है वो शहरी बासानी तरीके से जो है आटे का हसूल कर पाता है। इस वक्त मेरे साथ जो आटा पॉइंट के फोकल पर्सन है मोहम्मद आमिर मौजूद है। इनसे जानते हैं। आमिर, बताइएगा कितना बैग जो है इस वक्त आप जो है आटे की वो तकसीम कर चुके हैं और कैसा देख रहे हैं यहाँ पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से स्पोर्ट्स स्टेडियम अलीपुर में फ्री आटा पॉइंट लगाया गया था, जिसका मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम 1 लाख से ज़्यादा जो है बैग जो हैं वो आवाम में तकसीम कर चुके हैं। और यहाँ पे हमने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। बुजुर्गों के लिए हमने एक अलग टेंट लगाया हुआ है और ख़वातीन का आप जैसे देख सकते हैं अलग लगाया हुआ है। बाकी जो हमारे मेल हज़रात हैं उनके लिए हमने 2-3 टेंट लगाए हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास मेडिकल की सहूलियात भी हैं और हमने पानी का इंतज़ाम भी किया है। और तमाम जो ये आटा तकसीम कर रहे हैं बिल्कुल शफाफ तरीके से कर रहे हैं और तमाम लोग जो हैं बआसानी लेके जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि ये तहसील अलीपुर का सबसे बड़ा पॉइंट है और बेहतरीन तरीके से चल रहा है। बल्कि शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा, आप यहाँ पर आटा लेने आए थे, कैसा देख रहे हैं इंतजाम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम शुक्रगुज़ार हैं वज़ीर आज़म के। और हमें बहुत आसानी से आटा फ़राहम हो रहा है और आवाम को भी बहुत आसानी से आटा फ़राहम हो रहा है। बहुत सिक्योरिटी है और एक काट कर हमें 3 थैले
दस्तयाब दे रहे हैं हमें। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से ये बात सुनने में मिल पा रही है कि इंतज़ामात जो हैं वो तसल्ली बख्श हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है बाइज़्ज़त राना तरीके इमरान, से बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हुकूमत पंजाब अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरज़्म है। रंगपुर में भी मुफ्त आटे की फ्राहमी का सिलसिला जारी। ट्रैकिंग पॉइंट पर आटा मौजूद, मगर आटा पॉइंट पर मुस्तकीन का रश खत्म हो गया। आटा पॉइंट पर मौजूद अमला मुस्तकीन की राह तकने लगा। शहरियों का चौक सरवर शहीद की बजाय रंगपुर पॉइंट पर आटे की फ्राहमी का मुतालबा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना परवेज़ अख्तर से। हाँ जी बिल्कुल, रंगपुर में हुकूमत पंजाब की हदायत पर रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत जो है वो मुस्तहिक़ीन को मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जो है वो जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल आटा पॉइंट पर, जहाँ सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है अब मुस्तहिक़ीन की तादाद जो बिल्कुल कम हो चुकी है। मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो इस वक्त हाल में जो है वो कुर्सियाँ मौजूद हैं, मगर कुर्सियाँ जो हैं वो खाली हैं। यहाँ पर मुस्तहिक़ीन जो है वो ना होने के बराबर है। इसी तरह ट्रैकिंग पॉइंट है, वहाँ पर भी इस वक्त आटा जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और एहलकार भी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि मुस्तहिक़ीन और उन्हें आटा फराहम किया जाए, मगर मुस्तहिक़ीन जो है वहाँ यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है। यहाँ पर कोई मुस्तहिक़ीन जो है वो कुर्सी पर बैठे हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि आटा लेने के लिए आए हैं, आटा आपको मिला है, क्या कहेंगे? नहीं मिला भाई हमको। सानू कहते भाई घर साढ़ा शहर है रंगपुर है, सानू आदन भाई तुस चौक मुंडे जाओ 50 किलोमीटर है भाई, अस 300 रुपया भर के वनूँ, 300 भर के आऊँ, साढ़ा टाइम वक्त गलद है, माल मनी साढ़ा पिछू वक्त मरद है। अस अज 15 दिन थी गए अस आंदे खड़े मैं खड़े, सानू ये आटा नहीं देंगे। सानू आदन थोड़ा पत्तल मुंडे च उड़ाई वञो, पत्तल असां आदन सानू इतना आटा मिला वञे। जी हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर आए मुस्तहिक़ीन की जानब से कहा जा रहा है कि हमारा घर जो है वो रंगपुर की हदूद में, जबकि शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस जो है वो चौक सरवर शहीद का दर्ज है, इसलिए चौक सरवर शहीद जो है यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। अखराजात जो है वो ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पर जो है हमें आटा फराहम किया जाए, इनकी जानब से जो है वो ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि। राना परवेज़ अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएंगे मुजफ्फरगढ़ में बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद शहर भर के फ्री आटा पॉइंट्स पर पानी जमा होने लगा। बारिश की वजह से जिला भर के मुफ्त आटा पॉइंट्स बंद कर दिए गए। डीसी मुजफ्फरगढ़ की कल से तमाम मुफ्त आटा पॉइंट्स पर आटा फ्राहमी की यकीन दहानी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ में बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद शहर भर के फ्री आटा पॉइंट्स पर पानी जमा हो चुका है। मुल्तान में बारिश के बायस मुफ्त आटा फ्राहमी मुतासिर। कल होने वाली मूसलाधार बारिश से मुफ्त आटा पॉइंट्स पर पानी मौजूद है। आटा पॉइंट्स पर पानी निकालने के लिए अमला मुतहरिक हो चुका। स्पोर्ट्स ग्राउंड में एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देने लगे। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत पूरे मुल्तान और पूरे पंजाब भर में मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है, मगर क्योंकि कल मुल्तान में बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पर पानी जमा हो गया। अगर मेरे कैमरामैन आमिर शाह दिखाएं तो आज हम मौजूद हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड में। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद था, यहाँ पर टेंट काफ़ी ज़्यादा डिसलोकेट हो चुके थे, मगर इंतज़ामिया ने यहाँ पर टीमें डिप्यूट की हुई हैं जो अभी भी मुसलसल काम कर रही हैं। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे जानते हैं। भाईजान बताइएगा कि आप लोग कब से काम शुरू किया हुआ है आपने, और ये आपका काम कब तक ख़त्म हो जाएगा? ये सर जी, हमने जब अंधेरी आई है ना तो बारिश, ये सारे तंबू नीचे गिर गए थे, वो ग्रिल के ऊपर लटक गए थे। हमने सारी रात मेहनत करके इनको दोबारा खड़ा किया है। अब जो है ना हम चाह रहे हैं कि आज के दिन में मुकम्मल काम कर लें। पानी वगैरह हर चीज़ खुश्क कराई है और टेंट भी दोबारा आज शाम तक हमारी तरफ से ये ओके हो जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर आटा लेने आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे भाईजान, आप आए हैं यहाँ पर, तमाम इंतजामात आपने देखे हैं, आप आटा लेने आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये मैं आटा लेने आया हूँ। सुबह तकरीबन 6 का टाइम था, मैं इधर आटा लेने आया हूँ। देख रहे थे ये भाई लोग लगे हुए थे, माशाल्लाह पानी शानी भी निकाल रहे थे, सब कुछ निकाल रहे थे। मैंने कहा क्या बात है, अवाम की खिदमत में बिल्कुल ताबेदारी में खड़े हुए हैं। बाकी देखो अल्लाह। जी हसन मलिक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएंगे बहावलपुर में भी रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। एक थैला हासिल करने वाले शहरियों को स्कैन में मिसाइल का सामना है। मजीद जानेंगे ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की जो तकसीम है वो जारी है। अब जो इंतजामात हैं वो मज़ीद बेहतर हो चुके हैं। मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन आपको दिखाए तो यहाँ पर मैं कैंट हाई स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 5 लाइनें बनाई गई थी जो पॉइंट्स थे, लेकिन अभी 2 फंक्शनल है। रश कम होने की वजह से जो लाइनें हैं वो मज़ीद जो हैं वो कम हो गई हैं। यहाँ पर ख़वातीन बहुत ही इक्का दुक्का तादाद में आ रही हैं और अपना जो आटा है और कार्ड जो स्कैन करवा के वापस जा रही है। हमारे साथ इंचार्ज भी मौजूद हैं यहाँ के फोकल पर्सन। क्या कहते हैं कि इशू भी आ रहा है, जो अहल थे एक थैला लेके गए हैं वो
दोबारा से उनको जो नाअहली का मैसेज आ रहा है या जो स्कैन में आ रहा है, तो उस वाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद खुर्शीद, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, फोकल पर्सन हूँ इस सेंटर का। यहाँ पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये सेंटर एस्टेब्लिश हुआ है बेहतरीन तरीके से चल रहा है। लोगों को हम फुली फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो मैसेज आ रहा था कि आपको 8 दिन के बाद बाकी वाले जो थैले हैं वो मिल जाएंगे, उनमें से कुछ लोगों के तो आ रहे हैं, कुछ लोगों के एतराज़ात आ रहे हैं जिस पे ये आ रहा है कि अब अहल नहीं है, हालांकि उससे पहले एक एक थैला चल चुका है। आज ही मेरी अजीम ज़ीशान साहब से इस सिलसिले में बात हुई है कि आज हमारे पास मोस्टली जो क्लेम आ रहे हैं उनमें नाअहली के आ रहे हैं। तो उन्होंने ये क्लियर किया कि यहाँ 3 किस्म का जो डाटा चल रहा है, एक है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दूसरा है एहसास प्रोग्राम। जो लोग रजिस्टर्ड हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में और एहसास प्रोग्राम में, उनको तो 3 थैले मिलेंगे, एक पहले मिलेगा 2 बाद में मिलेंगे। जो सिर्फ रजिस्टर्ड हैं एहसास प्रोग्राम में उनको 2 थैले मिलेंगे और जो दोनों में है उनको 3-3 मिलेंगे। इस तरह है। जो एहसास में नहीं है, बेनज़ीर में है, उसको सिर्फ एक मिलेगा। तो इस सिलसिले में मज़ीद भी डाटा अपडेट हो रहा है। इंशाल्लाह कुछ लोग मज़ीद ऐड भी हो रहे हैं और उम्मीद है कि हफ्ते वाले दिन तक इस पे मज़ीद जो अपडेट होने के बाद सूरत हाल सामने आ जाएगी। बिल्कुल जी, इनका यही कहना है कि जो डेटा है वो मजीद अपडेट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। जनूबी पंजाब में हालिया बारिशें अब्रेज़ ज़हमत बन गई। फोर्टाबाद में बारिशों और मौसमी शिद्दत से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हो चुकी। जामगढ़ के मुकाम पर यालाबारी और बारिशों का सिलसिला जारी। रोही चोलिस्तान में भी बारिश होने से गंदम की फसल तबाह हो गई। रवां साल 1,30,000 एकड़ रकबे पर गंदम की फसल काश्त की गई थी। बारिशों की वजह से फी एकड़ औसत पैदावार 31 मन से 20 मन रह गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं बारिशों के हवाले से। जनूबी पंजाब में हालिया बारिशें अब्रेज़ ज़हमत बन गई। रहमिया खान में चीनी की बढ़ती हुई कीमत ने मिठास को कड़वाहट में तब्दील कर दिया। माह से अयाम में भी चीनी की कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। चीनी की नई कीमत 120 रुपये फ़ी किलो हो गई। मज़ीद जानते हैं आसिम सदीक से। जी, चीनी की बढ़ती हुई कीमतों ने चीनी की मिठास को कड़वाहट में बदल दिया है। रमज़ानुल मुबारक में चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, मगर चीनी की कीमतें रमज़ानुल मुबारक में ही बढ़ती जा रही हैं और रमज़ानुल मुबारक में ही अब तक चीनी की कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया और मज़ीद इजाफा मुतवक्के किया जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी किराना एसोसिएशन चौधरी अब्दुल हफीज़ हमारे साथ मौजूद है। तो ये सब ये क्या मामला है कि चीनी की कीमत क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही, मसलसल क्यों बढ़ रही है रमज़ान में? क्या मज़ीद बढ़ेगी या रमज़ान के बाद कम हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गवर्नमेंट इलेक्शन में आप लगी हुई है, इस तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। ज़िमींदार से गन्ना जब लिया गया 300 रुपये मन, तो फिर चीनी का रेट क्यों नहीं तय करते? चीनी जब 300 रुपये मन गन्ना था तो 7500 रुपये की चीनी सेल करती थी मिलें और मार्केट में 80-82 रुपये में फरोख्त हो रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे रमज़ान शुरू हो गया, कल 11,600 रुपये तक काम कर गए हैं। ये आप देख लें कितना 4100 रुपये बोरी का रेट बढ़ा दिया है। इनको समझ ही नहीं आती यार, बाबे अख्तियार जो ऊपर बैठे हुए हैं, इनको चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें और इनको कंट्रोल करें, नहीं तो चीनी तो बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी और तेज़ी के इम्कान है। और तेज़ी के इम्कान है। कहते जब ज़मींदार से गन्ना खरीदा गया तो 300 रुपये मन था, उस वक्त 80 रुपये फ़ी किलो चीनी की कीमत थी। उसके बाद मसलसल इजाफा होता गया और रमज़ान मुबारक में यह इजाफा और तेज़ी देखने में आ रही है और चीनी को अगर कीमत को कंट्रोल ना किया गया तो मज़ीद महंगी हो सकती है। जी आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और अब चिकन के हवाले से बात करेंगे। लिया में माह से आम में भी मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इस्तेकाम ना आ सका। ब्रायलर गोश्त की 5 सेंचुरियाँ मुकम्मल हो गई। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 40 रुपये का इजाफा हुआ। नई कीमत 510 रुपये मुकर्रर। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। बिल्कुल जी, लिया में महंगाई का जो सिलसिला है वो जारी है। माह रमज़ान के अंदर भी जो मुर्गी गोश्त कीमत है मुस्तहकम नहीं हो सकी है। रोज़ उसमें उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अगर बात करें तो मुर्गी गोश्त की कीमत 470 रुपये से आज जो 510 रुपये फ़ी किलो तक जो मुर्गी गोश्त की कीमत है वो मुकर्रर की गई है, जिस पर जो शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। मैं सब मौजूद हूँ यहाँ पर मुर्गी गोश्त मार्केट के अंदर, यहाँ पर जो दुकान खरीदार हैं वो भी ना होने के बराबर हैं, जिस पर दुकानदार भी शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। कुछ जब लोग मौजूद से बात करते हैं, वजह से तो कितनी परेशानी थी ये रेट सर जी? बहुत ज़्यादा परेशानी है सर जी। महंगाई इतनी थी कि ये कि इंसान का शेख खावन पीवन तो महरूम रह गया। पिछला पाकिस्तान आदे से नवा पाकिस्तान बना, नवा पाकिस्तान करेंदे आवाम का बेड़ा घर करके रख दिया। हूँ देखो चाहे दुकानदारी गोश्त वाले सामने कितने लैन ही बैठे,
गाहक ही की कोनी, इतनी महंगाई थी गई है। असां इहो आख सकते हैं कि मेहरबानी करो चा महंगाई खत्म कीजिए भाईजान। तुसा दसो बिल्कुल गाहक होने कितना रोजगार गाहक इन को ना भाईजान बैठे हैं वेले निकम्मे बैठे हैं। महंगा गोश्त इतना महंगा दिया खड़ा है, गोश्त 510 रुपए किलो गोश्त दिया खड़ा है। गाहक एक को ना क्या तुम्हारा क्या मतलब रेट कम करें? रेट कम थे वे, असां इहो चाहने हैं रेट कम थे वे। और जो कुछ दुकानदार और जो शहरी हैं दोनों परेशान हैं और सबका यही पर कहना है कि गोश्त का जो रेट है ज़्यादा होने की वजह से जहाँ उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहीं पर जो उनका कारोबार है वो भी। जी जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। कोट अद्दू से अहम खबर शामिल करेंगे। माह सयाम में गिरा फरोशी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। अशिया खुरनोश और महंगी LPG फरोख्त करने वालों के खिलाफ इंतजामिया इन एक्शन। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का महंगी गैस फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कोट अद्दू में दुकानदारों को हज़ारों रुपए के जुर्माने आयद किए गए। निजी करियाना स्टोर को चीनी महंगी फरोख्त करने पर 10,000 रुपए जुर्माना किया गया। दुकानदारों को मुकर्रर करदा निरखों पर LPG गैस और दीगर अशिया फरोख्त करने की हिदायत है। मियांवाली में हालिया बारिशों से फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू खालिद जावेद गोराया कहते हैं कि महकमा ज़राअत नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। तकरीबन 25% फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। इस बारे में मज़ीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, मियांवाली में होने वाली हालिया बारिशों से जो फसलों के नुकसानात हुए हैं, इस हवाले से इंतज़ामिया क्या इकदाम कर रही है? क्या आया उन किसानों को इमदाद की जाएगी या उनको किस हवाले कैसे रिलीफ दिया जाएगा? इस हवाले से हम बात करते हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खालिद जावेद गुराया साहब से। सर बताइएगा, लोगों को काफ़ी नुकसान हो चुका है फसलों का, इस हवाले से क्या होगा सर? माली इमदाद की जाएगी, कोई और रिलीफ दिया जाएगा सर? अभी इस स्टेज पे चूँकि अभी बारिशों का सीज़न भी जारी है और फसल की कटाई भी अभी नहीं हुई, तो इसमें हमने महकमा जो एग्रीकल्चर है उनकी टीमों को डिप्यूट किया है कि वो डैमेज असेसमेंट करके बताएं कि कितना एक नुकसान इन हालिया बारिशों की वजह से हुआ है। अभी तक जो असेसमेंट चल रही है उसमें 15 to 20% डैमेज आ रहा है, लेकिन ये अभी तक हमें कोई मुस्तनद जो है वो रिपोर्ट नहीं आई। तो अभी तक असेसमेंट जारी है। जैसे असेसमेंट आती है तो उसको देख के ही उसके ऊपर फिर कोई जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शन होगी उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद किया जाएगा। सर आप क्या समझते हैं कि इस मरतबा जो गंदम की फसल है वो कम काश्त हुई है मियांवाली में, क्योंकि तेलदार अजनास ज़्यादा काश्त की गई हैं, 25% गंदम डैमेज हुई है सर, क्या हमारा जो हदफ है वो पूरा हो जाएगा गंदम खरीदारी का सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो क्रॉप है उसके हवाले से क्रॉप बारिशों से पहले तक की असेसमेंट तो काफ़ी बेहतर थी। अभी जो बारिशों के बाद की असेसमेंट जारी है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है वो हम कंफर्टेबली पूरा कर लेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इस हवाले से टारगेट आसानी से अचीव कर लिया जाएगा। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएंगे मुल्तान में 50 करोड़ रुपए की लागत से 500 केनाल रकबा पर मौजूद सिविल सेक्रेटरीट की बिल्डिंग की तामीर ताख़ीर का शिकार है। मज़ीद जानते हैं इसी हवाले से वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब की महरूमियों का अजाला करने वाला सिविल सेक्रेटरीट जो है उस हवाले से आज सर्किट हाउस में जो है वो मीटिंग जो हुई है, वो भी अगर बात करते चलें तो कायम मकाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैसर सलीम ने जो है उनकी सदारत की है। इस पर बात करने के लिए सेक्रेटरी सर्विसेज जो है इंजीनियर अमजद शुएब खान तरीन जो है वो हमारे हमरा मौजूद हैं। सर अगर इस प्रोजेक्ट की बात करते चलें तो जनूबी पंजाब के तमाम बासियों की निगाहें जो हैं वो इस प्रोजेक्ट पे हैं। ड्यूरेशन बहुत कम रह गई है और उसके अलावा अगर प्रोग्रेस देखी जाए तो वो भी उस मयार के मुताबिक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने आज यही बाकायदा मीटिंग ली है कि इसकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए और रिव्यू करने के लिए। तो ये बात दुरुस्त है कि इसकी पेस वो नहीं है जो होनी चाहिए थी, और ये इसने अगस्त में हमारे इस साउथ सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग ने मुकम्मल होना है। लेकिन IDAP वालों ने, चीफ इंजीनियर साहब ने इसको इंश्योर कर रहे हैं और उन्होंने एश्योरेंस दी भी है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए अपनी लेबर फोर्स को भी बढ़ाएंगे और इसकी पेस को भी अप ले जाएंगे ताकि ये टाइमली मुकम्मल हो सके। बात करते चलें, इस वक्त सेक्टरीज जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो है वो तकसीम है। आप क्या समझते हैं जब ये तमाम एक ही छत के नीचे जमा हो जाएंगे तो उससे सेक्रेटरीट के एक जो काम है, जो फ़ाल है, उसमें किस हद तक जो है वो इजाफा देखा जाएगा? क्या कहेंगे? जी बिल्कुल लाजमी बात है कि जब तमाम सेक्रेटरीज एक बिल्डिंग में मौजूद होंगे तो वो अप्रोचेबल भी होंगे और एक ही जगह पे सेंट्रलाइज्ड पॉइंट भी होगा और लोगों की रिड्रेसल वहीं हो सकती है जहाँ पर सब एक हार्मनी हो। जहाँ तक मौजूदा सेटअप का ताल्लुक है तो ये तो स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने और अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो यकीनन 100% तमाम सेक्रेटरीज इधर शिफ्ट होंगे इंशाल्लाह।
वसीम इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहने के जनूबी पंजाब की महरूमियों का। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद, तफसीलन आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको आगाह करेंगे जिला इंतजामिया का गैर कानूनी LPG रिफिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्तान में शहर में कायम LPG की 8 दुकानें सील कर दी गई, भारी जुर्माने आयद किए गए। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की सरबराही में कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने गैर कानूनी पेट्रोल पंप के 5 यूनिट भी सील कर दिए। सिविल डिफेंस ने LPG का सामान कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।